राधे राधे दोस्तों, आज हम अपनी 38 साइज का 4 बेल्ट ब्लाउज लेकर के आए हैं, जिसका कटिंग और स्टिचिंग हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और साथ ही साथ आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। ये है हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक और ये है हमारा अस्तर। तो मेन फैब्रिक को फिलहाल हम साइड में रखते हैं और यहाँ पर हम अस्तर में सबसे पहला काम ये सीखते हैं दोस्तों कि आपको कपड़ा कैसे रखना है। तो चलिए, ये हमने कपड़े को ऐसे फोल्ड करके अनफोल्ड कर दिया है और ये जो हमारा बॉर्डर वाला एरिया है, ये देखिए बॉर्डर का एरिया आप कोशिश करिएगा कि ये बॉटम में रहे तो आपका अस्तर जल्दी खराब नहीं होगा। अब हमने देखिए एक लेयर को उठा के खिसका लेना है। जो ब्लाउज का चेस्ट है उसके फोर्थ पार्ट में आपको 2.25 ऐड करके ये चौड़ाई रखनी है। तो 38 का हमारा ब्लाउज है, 9.5 उसका फोर्थ पार्ट है और जिसमें हमको 2.25 जोड़ना है तो हो गया हमारा 12.25 यानी कि 11.75 इंच आपको इस तरह से कपड़ा रखना है। तो आपका 38 के लिए सभी प्रकार के मार्जिन यहाँ पर निकल आएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 12.25 का कपड़ा ऐसे रख लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक हिस्सा, यहाँ से एक हिस्सा, दोनों पार्ट निकल आएंगे। साथ ही साथ देखिए हमारे पास बाजू को भी कपड़ा यहाँ पर बच चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से निकालते हैं बैक पार्ट। अगर फ्रंट पार्ट के लिए लंबाई कम पड़ेगी तो हम इस तरफ से आर्म होल की तरफ से इसका गला और शोल्डर निकालेंगे तो हमें लंबाई मिल जाएगी। तो हम आपको सारे डाउट क्लियर करेंगे, तो बने रहिएगा। 15 इंच की लंबाई का ब्लाउज हमको बनाना है और इसमें हमने 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया है बैक पार्ट में, क्योंकि हमें ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर चढ़ने नहीं देना है, इसीलिए हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। 16.5 इंच की लंबाई का हमने यहाँ पे कपड़ा ले लिया है और ये निशान हमने इस तरह से यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, ये निशान हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया। अब हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई रखनी है, जो कि हम रख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 3.25 इंच की, यानी कि 2.75 इंच का। ओके, 2.75 इंच हमने गले की चौड़ाई रखी है और इसी के साथ ही हम यहाँ पे शोल्डर की चौड़ाई भी रखेंगे। ठीक है, शोल्डर की चौड़ाई भी रखेंगे तो वो हम रख रहे हैं 2.75, यानी कि टोटल आपका गला और शोल्डर होता है 5.5 इंच का। 3.25 ये, 3.25 ये। थोड़ी बहुत मार्किंग अगर आपको देखने में ऊपर नीचे लगे तो डोंट वरी, जो हम बोल रहे हैं उसकी मार्किंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए 3.25 ये है और 3.25 ये है, तो हमारा मार्क ये आ गया, रियल मार्क ये आ गया 5.5। टोटल हमारा हुआ 5.5। कभी कभी चौक लगाने में मार्क ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये देखिए 5.5 का हमारा निकल आया है। अब अगर आप डीप गला बनाते हैं, अगर आप बहुत बड़ा गला ले रहे हैं तो उसको शोल्डर डाउन करने का अलग प्रोसेस है। अगर आपका छोटा गला है तो उसका अलग है। दोनों आप स्टेप यहाँ पर सुन लीजिए। अगर आप बड़ा गला बनाते हैं तो आपको यहाँ पर ½ इंच माइनस करना है, कुछ इस तरह से। अगर बड़ा गला है, ध्यान से देखिएगा, और आपका निशान ऐसे रहेगा। ओके, इस तरह से। और अगर आप छोटा गला बनाते हैं तो आपको यहाँ पर डाउन करना है 0.25। तो ये वाला हमारा होगा छोटा गला। ये वाला हम इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और देखिए 0.25 हमने यहाँ पर अपने शोल्डर को इस तरह से डाउन किया है। ओके दोस्तों, ये देखिए इसको हमने यहाँ पे डाउन किया है। अगर आपका क्लियर हो गया हो तो प्लीज बताइएगा जरूर। इस तरह से अब हम यहाँ पे आर्म होल का लेंथ रखेंगे, जो कि हम रख रहे हैं 6 इंच का। तो देखिए इस तरह से जो हमने डाउन किया था उसके यहाँ से हमने 6 इंच इस तरह से यहाँ पर एक निशान लगा दिया है, इस तरह। ओके, अब इस तरफ लाइन ले जाते समय हमको फिटिंग का भी मार्क करना है। 38 का फोर्थ पार्ट होता है 9.5 इंच। तो देखिए हमने 9.5 पे यहाँ पर फिटिंग लगानी है, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का लूजिंग नहीं देना है। ये हमारा फिटिंग का मार्क हो गया। इसी के साथ ही हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। आप यहाँ पे मार्जिन घटा और बढ़ा सकते हैं, घटा तो नहीं सकते, सॉरी, बढ़ा लीजिएगा अगर बढ़ाना चाहें तो। अब हम यहाँ पे अपना आर्म होल बनाते हैं। तो 38 के लिए आर्म होल कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। आपको लेने होते हैं सेंटर मार्क। ये जो हमारा फिटिंग का निशान है और ये जो कॉर्नर है, सबसे पहले आपको फिटिंग से कॉर्नर तक का निशान लेना है, कुछ इस तरह से। ओके, ये हमने यहाँ पर लिया है। अब आपको इसी तरह से लेंथ का भी सेंटर मार्क लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे लेंथ को ऐसे रखना है और इसका भी हम यहाँ पे ऐसे सेंटर मार्क लेंगे। अब यहाँ पर 1.1 इंच यानी कि 1 इंच के बाद एक डंडी पे आपको ऐसे यहाँ पे निशान लगाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब इनको हमें राउंड शेप करना है, तो इनके राउंड शेप करने का भी एक अपना तरीका होता है। देखिए इस तरह से हम इसको राउंड शेप करेंगे यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पे बैक आर्म होल क्लियर हो गया। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने बैक आर्म होल में कपड़ा ज्यादा रखा है तो आपके आर्म होल में झोल आएगा। कहने का मतलब, अगर आपने अंदाजे से इस तरह से आर्म होल बना दिया है तो दोस्तों यहाँ पर झोल आना स्वाभाविक है।
इसीलिए मेजर करके ही बनाया करें, तो कभी भी आर्म होल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये बन गया हमारा यहाँ पर बैक आर्म होल। अब हमको बनाना है गला। गला बनाने से पहले हम यहाँ पे कमर का मार्क कर देते हैं। 32 इंच कमर है, यानी कि 32, जिसका फोर्थ पार्ट होता है 8, यानी कि 8 इंच। 1 इंच हमको प्लस करना है, क्योंकि बैक पार्ट में हमें टक्स लगानी होती है। तो 9 इंच हमने यहाँ पर फिटिंग के नाम पर निशान लगाया है, और इसी के साथ ही 1.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन भी ऐड किया है। अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहली लाइन जो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये हो गई हमारी फिटिंग की लाइन, और दूसरी लाइन जो हमने ड्रॉ की है, ये हो गई कटिंग की लाइन। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर इतना कपड़ा ज्यादा है, तो दोस्तों ये फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि उसमें हमें आधा इंच आई हुक और 0.25 लूजिंग देना है, तो ये वाला कपड़ा हमारा यहाँ काम आएगा। ठीक, अब हमें गले का मार्क करना है। तो गले की लंबाई हम रख रहे हैं 10 इंच की। तो ये देखिए हमने 10 इंच यहाँ पे इस तरह से रख लिया है। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई हल्की सी बढ़ा देंगे। ये 2.25 था, तो यहाँ पर हमने 3.5 इस तरह से रख देना है। ओके, ये हमने यहाँ पे 3.5 रखा है, और ये हमने इस तरह से स्केल से एक बॉक्स बना लिया है। और यहाँ पर हम गले को एक हल्का सा शेप देने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमने 2.5 इंच ऊपर की ओर ऐसे निशान रखा है, और इस 2.5 इंच में 0.25 हमने अंदर की ओर एक निशान रखा है, और इस तरह से एक शेप डालते हुए हमने गले को दोस्तों तैयार कर लेना है। देखिए कुछ ऐसे, ये हमारा गला यहाँ पे इस तरह से तैयार हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, टक्स लगाएंगे। इस तरह से दोस्तों आप फ्रंट में भी गला बना सकते हैं, एज यू विश। अब हमें टक्स लगानी है। तो टक्स लगाने के लिए आपको सही जगह जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप ये शोल्डर मार्क करिए। ये जो हमारा शोल्डर है, इसका आपको लेना है सेंटर मार्क। तो इस तरह से हमने मेजर टेप को रखा। देखिए 2.25 का हमारा शोल्डर था, ये रखा, और मेजर टेप हमने यहीं तक पलटा दिया जहां तक हमारा गला है, और ये हमने ले लिया इसका सेंटर मार्क। अब इस सेंटर मार्क से यहाँ तक जो भी स्पेस निकल के आ रहा है, आप इसे ऐसे नाप लीजिए और यहाँ पे फिट टू फिट रख दीजिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ऐसे रख के निशान लगा लिया है। अब हमको जगह तो मिल गई कहाँ पे हमको टक्स लगाना है। अब क्या करना है, आधा इंच आगे से हम यहाँ पे मार्क करेंगे, क्योंकि आधा इंच हम कपड़ा इस तरफ से लेंगे और आधा इंच कपड़ा हम इस तरफ से लेंगे। तो देखिए हमारे पास 1 इंच का यहाँ पर कपड़ा आ चुका है। अब बीच वाली लाइन से हम ऊपर की ओर 6 इंच का ऐसे निशान लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1.5 इंच का इसमें मार्जिन भी ऐड है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे 6 इंच का ऐसे निशान लगाया। अब इसके सिलने का तरीका भी दोस्तों सुन लीजिए। अगर आपने इसको सही तरीके से सिला है, तो पीछे जो पल्ला आपका ऊपर की ओर उठ जाता है, वो नहीं उठेगा। तो यहाँ देखिए 2 इंच पे हमको एक निशान देना है, ताकि हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई को सीधा कर सकें। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि 2 इंच में आपको सिलाई सीधी करनी है, फिर आपको सिलाई इस तरह से तिरछी करनी है। और सीधी और तिरछी करने के प्रोसेस में एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नोक नहीं बननी चाहिए। अब चलिए एक टिप्स बताते हैं, जिससे हमारा ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर उठेगा नहीं। साथ ही साथ जब हम ब्लाउज की बाजू जोड़ेंगे, फिटिंग लगाएंगे, तो ये वाला आर्म होल हमको कट नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर आधा इंच माइनस करना है, ये देखिए इस जगह पर, और जहां तक हमारा टक्स है वहां तक आपको स्केल से यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए इस तरह से, और इस कपड़े को हम कट कर देंगे, यानी कि इतना कपड़ा हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो इससे हमारे ब्लाउज के बैक पार्ट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो नहीं आएंगी। अगर आपको टिप अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आएंगे अपना फ्रंट पार्ट। तो दोस्तों फ्रंट पार्ट का यहाँ पर अगर हम लेंथ निकालते हैं तो पूरा लेंथ नहीं निकलेगा। ये देखिए हमारे पास कपड़ा कम है, क्योंकि 15 इंच का हमको बन के चाहिए है, और यहाँ पर 15.5 है। तो इसके लिए एक टिप सुनिएगा, हम यहाँ से निकालेंगे इसका गला और शोल्डर, तो हमें यहाँ से प्रॉपर लेंथ मिल जाएगी। उसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है, यहाँ से नीचे की ओर आपको 3 इंच पे एक निशान लगाना है। ठीक, और यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि यहाँ से हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो ये वाला पोर्शन हमको डिस्टर्ब करेगा, इसलिए हम 3 इंच नीचे निशान लगा के यहाँ पर मार्क करेंगे। अब हमें पहला काम क्या करना है, आधा इंच आई हुक का मार्जिन ऐड करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने आधा इंच इस तरह से आई हुक का मार्जिन ऐड किया है, और इसमें हमने एक लाइन ऐसे बना देनी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप आधा इंच मार्जिन ध्यान से रखा करें, इससे आपको जब ब्लाउज सिलते हैं तो उसमें छटाई करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम देखेंगे क्या हमारा 5.5 कपड़ा निकल रहा, तो देखिए हमारा 5.5 कपड़ा यहाँ पर निकल रहा है।
अब हमको 3.25 इंच पे गले की चौड़ाई रखनी है और 3.25 इंच पे शोल्डर की चौड़ाई रखनी है। तो दोनों बेस हमारे यहाँ पर निकल आए हैं इस तरह से। अब आपको अगला काम क्या करना है, 0.25 का शोल्डर इस तरह से डाउन करना है। तो देखिए हमने इसको यहाँ पे ऐसे डाउन कर दिया है यहाँ तक। अब यहाँ से जाएगा हमारा आर्म होल। तो ये तो हमने रखा था पूरे 6 इंच का, फ्रंट वाले में 6 इंच में एक डंडी यानी कि 1 पॉइंट हम यहाँ पर कम कर देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से 6 इंच में एक पॉइंट कम करके और एक निशान लगा देंगे। ध्यान से देखिए 6 इंच में एक पॉइंट आपको कम करना है, फ्रंट वाला आर्म होल। ओके, फिर हम इसको इस तरफ लेके आएंगे। तो इस तरह से निशान लगाते समय हम फिटिंग को भी मार्क कर देंगे। तो दोस्तों 38 का फोर्थ पार्ट होता है 9.5 और ये हमारा 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज है जिसमें आपको 1 इंच का चौथा हिस्सा लूजिंग ऐड करना पड़ता है। तो हम मार्क करेंगे देखिए 9.25 से, यानी कि 10 इंच में 2 डंडी कम। यहाँ पे हम इसकी फिटिंग मार्क करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमने इस लाइन को ऐसे जोड़ दिया। बाकी देखिए 1.5 इंच का हमारा मार्जिन यहाँ पर निकल आया है। तो यहाँ पे हम इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देते हैं। फ्रंट पार्ट में अभी हम कमर का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि इसी निशान से हमें टक्स का नाप मिलेगा। और बाकी देखिए ये हमारा यहाँ पे मार्जिन का लाइन भी ऐसे ऐड हो गया है। अब जरा सा हम आपको लंबाई नाप के बता दें कितनी लंबाई हमारी निकल रही है। यहाँ पर ये देखिए हमारे पास 19 इंच का कपड़ा निकल रहा है, अगर आपको यहाँ पर शो हो रहा हो। तो ये देखिए 19 इंच का यहाँ पर कपड़ा इस तरह से निकल रहा है और हमको चाहिए कितना है, 17 इंच का। तो लीजिए हमने 17 पे यहाँ पे मार्क कर दिए। बाकी की पट्टी आपकी यहाँ पर बच गई है। ये वाली पट्टी आप आई हुक में या कहीं भी ज्वाइंट करने में यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है आर्म होल के गोलाई की। तो उसके लिए ध्यान से देखिएगा, एक विशेष आर्म होल आपको बताने वाले हैं जिससे आपको हाथ आगे पीछे घुमाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको लेंथ का सेंटर मार्क लेना है। यहाँ पर देखिए हम लेंथ का इस तरह से सेंटर मार्क यहाँ पर ले लेंगे। मेजर टेप को रखे, आधा फोल्ड कर दिया है और एक निशान हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया है। ओके, अब हमने लेंथ का सेंटर मार्क तो यहाँ पर ले लिया है। अब इसी तरह से हमें यहाँ पर फिटिंग का भी सेंटर मार्क लेना है। कहने का मतलब ये जो हमारा कॉर्नर है, इस कॉर्नर से फिटिंग तक आपको मेजर टेप ऐसे रखना है और इसका भी आपको यहाँ पर इस तरह से सेंटर मार्क ले लेना है। अब बारी आती है कॉर्नर में निशान लगाने की। तो यहाँ पर हमने 1.1 का निशान लगाया था, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 1 इंच का निशान लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे 1 इंच का ऐसे निशान लगा दिया है। अब आती है उस स्टेप की बारी जिससे आपको आर्म होल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हाथ आगे पीछे घुमाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो ये है, ये जो हमारा लेंथ का सेंटर मार्क है, इसमें आपको 1 इंच का चौथा हिस्सा गले की तरफ यानी कि अंदर की तरफ मार्क करना है, कुछ ऐसे। ये हमने मार्क कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा इसमें गोलाई कैसे देनी है। ये जो हमने डाउन किया था शोल्डर, वहां से हमने ऐसे मेजर टेप को रखना है। ये देखिए ध्यान से इस तरह से। और ये जो हमने निशान बनाया है इसमें आपको इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देना है और लाइन हल्की सी आप बढ़ा के ड्रॉ करिएगा, हल्की सी मतलब 1-2 पॉइंट बढ़ा के, और ज्यादा नहीं। ओके, अब ये पॉइंट हमारा यहाँ तक आ गया है। अब देखिए गोलाई की बारी आती है। अब यहाँ से हमने इसको ऐसे टच करना है, ये देखिए ऐसे, और इसको आपको यहाँ पर बहुत ही इजीली ऐसे मिला देना है। ये देखिए आपके आर्म होल का एक शेप बदला हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस तरह से आर्म होल बनाएंगे फ्रेंड्स, तो कभी भी आपको हाथ आगे पीछे घुमाने में आर्म होल में कसाव नहीं होगा। एक बार जरूर ट्राई करिएगा, भले ही पुराने कपड़े में ट्राई करिएगा, लेकिन ट्राई करके देखिएगा जरूर। अब चलिए बारी आती गले को बनाने की। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से 7 इंच गले का निशान लिया है। ये हमने यहाँ पे इस तरह से मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ पे 5 शेप का गला बनाने वाले हैं। तो 3.25 हमने यहाँ पर भी ऐसे मार्क कर दिया है और ये देखिए हमने यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बनाया है। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने 1.1 इंच का मार्क किया। कितना, 1.1 इंच का हमने यहाँ पे मार्क किया है और इसको हम कुछ ऐसे यहाँ पे शेप बदलेंगे। यहाँ पे हमारा शेप कुछ ऐसे आएगा। अब हम यहाँ पे गले को ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि हमारा फिर शोल्डर हमको कम पड़ने लगेगा। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे, इस वाले गले की कटिंग करेंगे, तो हल्का सा हम इसको यहाँ से कट करेंगे क्योंकि जब हम पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो हमारा शोल्डर हमको कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने शोल्डर कम लिया हुआ था। तो कटिंग हम इस वाली लाइन से करेंगे तभी हमें अच्छी फिटिंग यहाँ पर मिलेगी। अब बारी आती है बेल्ट की।
तो दोस्तों 15 इंच का ब्लाउज है और इनका जो बेल्ट है वो 12.5 पे बन के तैयार है और 2.5 इंच बेल्ट की लंबाई है। ठीक है, तो 12.5 पे ऊपर वाला हिस्सा बन के तैयार होता है। तो हमको क्या करना है, 1 इंच बढ़ा के निशान लगाना है, यानी कि हम 13.5 इंच पे यहाँ पर निशान ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए 13.5 इंच पे हमने निशान ड्रॉ करने के बाद एक यहाँ पर रफली लाइन बना देनी है कुछ इस तरह से। ठीक, अब हमें इसमें एक शेप देना है जिससे हमारे ब्लाउज को बेल्ट का आकार मिले। तो वो कैसे आप देंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर की ओर निशान ऐसे आपको बैठा देना है। ओके, और यहाँ पर 3.8 का निशान लगाना है, यानी कि 3.25 का यहाँ पे हमने निशान लगाया। इनको आप ऐसे मिला दीजिए, ये देखिए ऐसे आप इनको मिला देंगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथा हिस्सा और 3 इंच यहाँ ऐसे, फिर आप इनको ऐसे मिला दीजिए। अब एक स्टेप यहाँ पर थोड़ा सा आप और सुनिएगा ध्यान से, वो ये दोस्तों कि अगर आपका ब्लाउज का बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ जाता है, अगर आपका ये बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ता है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा टिप आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पसंद आए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो आई हुक वाली लाइन है, यहाँ से फिटिंग तक की लाइन पे आपको ऐसे मेजर टेप को सेट करना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आप इसको सेट करेंगे और इसका ले लेंगे आप यहाँ पर सेंटर मार्क। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऐसे सेंटर मार्क ले लेना है। अब इस सेंटर मार्क में 0.25 नीचे की ओर आपको ऐसे मार्क करना है। फिर आप बेल्ट का शेप इस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट कर दीजिए। ये देखिए आपकी बेल्ट का शेप यहाँ पर इस तरह से बदल चुका है। अब बारी आती है कमर के फिटिंग के निशान लगाने की। तो 8 इंच पे यहाँ पर हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे 8.25 पे। बेल्ट वाले पार्ट में हम लगाएंगे 8.25 पे और ये हमने यहाँ पर फिटिंग का निशान इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमको टक्स लगानी है वही हमारा एक अच्छा पफ तैयार करती है। अगर आपका 4 टक्स में पफ अच्छा बना है तो शोल्डर आपका कभी नहीं गिरेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो चेस्ट का फिटिंग है इसको आप मेजर करके खींचिएगा। उससे क्या होगा कि जो यहाँ पे नाप रहेगी वही यहाँ पे रहेगी। कभी कभी क्या होता है कि लाइन खींचते वक्त हल्की सी तिरछी हो जाती है, जिससे ये वाला मेजरमेंट बिगड़ जाता है। तो फिलहाल हम इसको आपको एक बेसिक तरीके से बता रहे हैं। ये वाली लाइन से ये वाली लाइन के बीच में जो ये गैप है इसको आपको मेजर करना है। तो देखिए जो भी आपका मेजरमेंट निकले उसको इस रफ के बाहर ऐसे आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। इस तरह से देखिए आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब ये मिल गया आपका जो मेन डॉट होता है जिससे हमारा पफ तैयार होता है, जिसको हम कहते हैं बेल्ट वाला डॉट, और इसको हम नंबर 1 का डॉट भी कहते हैं। हमारा बेल्ट का जो डॉट होता है वो यहीं से काउंट होता है, 1 2 3 4 इस तरह से। अब यहाँ पे हमने मेजर टेप को रखा और इसको ऐसे फोल्ड किया और एक मार्क किया इसका सेंटर मार्क। अब यहाँ पर देखिए 2.2 इंच का हमने ऊपर की ओर ऐसे एक निशान लगाया और ये बना दी हमने यहाँ पर अपनी मेन डॉट। ओके, मेन डॉट हमारी बन गई है। अब चलिए हम बाकी के काम करते हैं, तो बाकी के टक्स लगाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आधा इंच का कपड़ा ऐसे कवर कर देंगे, क्योंकि ये हमें सिलाई में खर्च करना है। फिर यहाँ पे हम रखेंगे मेजर टेप और नीचे की ओर निशान लगाएंगे टक पॉइंट का। तो निशान लगाने से पहले हम इसका भी यहाँ पर सेंटर मार्क ले लेंगे। जिस तरह से बैक वाले का हमने सेंटर मार्क लिया था, ठीक इसी तरह से हम इसका भी सेंटर मार्क ले लेंगे और सेंटर मार्क के जस्ट सामने से ही आपको निशान लगाना है। और निशान आपको लगाना है 9.25 इंच पे, क्योंकि 38 का ब्लाउज है। हाफ इंच छोड़ने के बाद आप यहाँ पर 9.25 इंच पे ऐसे एक मार्क कर दीजिए। तो ये आ गया आपका यहाँ पर टक्स पॉइंट और इसी पॉइंट के आधार पे पूरी टक्स आपकी यहाँ पर रेडी होंगी। तो सबसे पहले हम आई हुक का निकाल लेते हैं। तो ये देखिए सामने से हमने मेजर टेप ऐसे रख दिया है और यहाँ पर 3 इंच की आपको ऐसे एक लाइन बनानी है और इस लाइन में आपको सिलाई में आधा इंच का कपड़ा खर्च करना है। तो इस तरह से आप निशान ड्रॉ करिएगा कि 0.25 इस तरफ और 0.25 इस तरफ से कपड़ा आप यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, 2 टक्स आपकी बन गई। अब बारी आती है आर्म होल टक्स की। तो इसके बनाने का भी आपको बहुत ही इजी मेथड बताते हैं। ये जो हमारा कॉर्नर तैयार हुआ है
इस कॉर्नर से आधा इंच अंदर की ओर आप एक निशान लगाइए। ध्यान से देखिए, ये निशान हमने यहाँ लगा दिया है। अब इस निशान से आप मेजर टेप को ऐसे रख दीजिए, ठीक। और यहाँ पर एक डैश करके लाइन बनाइए। ये हमने डैश करके लाइन बना दी। अब इसी लाइन पे इधर से आपको 3 इंच एक पॉइंट का ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें आपको आधा इंच का कपड़ा सिलाई में खर्च करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आधा इंच कपड़ा यहाँ पर निकाल लिया। और इसका कितना सरल तरीका है, अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बारी आती है साइड वाले डॉट की। तो यहाँ पर 1 इंच का हम इस तरह से मार्क करेंगे। और देखिए, इसको हमने यहाँ पर ऐसे 5.5 इंच का निशान लगाना है। लेकिन निशान किस बेस पे लगाना है, हमारा मेजर टेप इसकी तरफ झुका हुआ होना चाहिए, तभी हमें सही नाप मिलेगी। तो ये देखिए, हमने ऐसे एक लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पर हमने 0.25 का सिलाई में कपड़ा खर्च करना, बहुत ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 0.25। तो इस तरह से हमारा 4 टक्स का ये पार्ट रेडी हो गया और बैक पार्ट रेडी हो गया है। और यहाँ पर बनेगी हमारी बाजू, ठीक है। तो चलिए आपको बाजू भी बताते हैं, फिर पूरे की कटिंग करके आपको शेयर करेंगे। तो देखिए, इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया 2 भाग में, और फिर हम इसको यहाँ पर 4th पार्ट में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और कपड़ा रखने का तरीका देखिए, खुला हुआ हिस्सा हमने अपनी तरफ रखा है, बंद भाग हमने ऊपर की ओर रखा है। अब जब हम किसी भी कपड़े की कटिंग करते हैं तो यहाँ का कपड़ा हमारा बराबर होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। और आज हम आपको वो टिप्स भी बताएंगे जिससे आपके ब्लाउज की नोक यानी कि बाजू की नोक ऊपर की ओर उठती है तो क्यों उठती है, और उसके सही करने का हम तरीका बताएंगे। तो दोस्तों चलिए बाजू को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको बनानी है 6 इंच की बाजू। और ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी बाजू की नोक ऊपर की ओर उठती है तो यहाँ पर आपको 1 इंच का मार्जिन लेना ही लेना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर 1 इंच के मार्जिन के लिए इस तरह से निशान ड्रॉ कर दिया है। हम यहाँ पर लेंगे 1 इंच का मार्जिन। तो उससे हम आपको बताएंगे कि आपको कितना कहाँ माइनस करना है जिससे आपकी बाजू ऊपर की ओर नहीं उठेगी। अब लेंगे हम 6.5 इंच का कपड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर टोटल कपड़ा रखा है 7.5 इंच। कितनी इंच की बाजू के लिए, 6 इंच की बाजू के लिए हमने कपड़ा रखा है 7.5 इंच का। अब हमने ये मार्क कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें गहराई ऐड करनी थी। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे 3 इंच की गहराई ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारी बाजू 6 इंच की है। तो ये हमने 3 इंच यहाँ पे ऐसे निशान लगाया है और एक निशान हमने ऊपर की ओर इस तरह से फिर से ड्रॉ कर दिया है। अब बारी आती है ये नापने की, क्या हमारे इस कपड़े की ये वाली लंबाई परफेक्ट है। ये देखिए, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। 38 का हमारा ब्लाउज है, तो कम से कम हमारे पास यहाँ पर 8.5 इंच का कपड़ा होना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका एक लेयर ऊपर की ओर इस तरह से खिसका देंगे। ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे खिसका दिया है और इस कपड़े को अंदर से बराबर कर लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि एक लेयर नीचे की ओर खिसका हो। और देखिए, यहाँ पर हमारे पास 8.5 का कपड़ा आ चुका है। अब हम इन लाइनों को यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट कर देंगे और जब हम बाजू कट करेंगे तो यहाँ पर हम ज्वाइंट लगा लेंगे। अब चलिए बारी आती है शेप देने की। तो जो आर्म होल का घेरा होता है, जैसे कि हम किसी का आर्म होल मेजर करेंगे इस तरह से, तो अब किसी का इतना है, किसी का इतना है, तो इनका आया है 16। इस तरह से देखिए 16 आया, तो 16 का आधा कितना होता है, 16 का आधा 8 इंच। तो इस वाली लाइन पे ऊपर की ओर मेजर टेप को रखिए, जहां पर आपका 8 आ रहा होगा आपको इस तरह से ऐसे मार्क कर देना है। तो देखिए, हमारा पॉइंट यहाँ पे आ रहा, हमने मार्क कर दिया। बाकी हमारा यहाँ पर मार्जिन निकल आया, क्योंकि जो पॉइंट हमने मार्क किया है हमारी सिलाई यहीं तक होगी। इसके बाद 1 इंच का आपको रखना है मार्जिन। तो देखिए, हमारे पास मार्जिन भी निकल आया है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें गहराई ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बाजू को बताएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2.25 इंच यानी कि 1.75 इंच का एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान से यहाँ तक, ये जो हमने 8 इंच का निशान किया था, इसमें आप एक रफली लाइन यानी कि हल्की चौक से यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन के आपको 4 हिस्से करने हैं। तो ये हमने इस तरह से मेजर टेप रखना, ठीक, ये रख दिया यहीं तक हमने, और इसको फोल्ड किया। और यहाँ पर हमने एक मार्क किया तो हो गया इसका सेंटर मार्क। फिर हमने इसको फोल्ड किया, तो ये जो सेंटर मार्क के बाद पहला हिस्सा बचा, इसके भी यहाँ पर 2 हिस्से हो गए। अब आप इस मेजर टेप को खोलिएगा नहीं,
इसको इस तरह से यहाँ पे चिपका दीजिए। तो देखिए इसके भी यहाँ पर हिस्से हो गए। इस तरह से हमारे 3 निशान लग गए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, गोलाई पाने का एक बहुत ही विशेष तरीका है। यहाँ पर से जो पहला निशान है, इसमें आपको ऊपर की ओर यानी कि बाजू की तरफ 1 इंच का चौथा हिस्सा आपको ऐसे एक शेप देना है, तो ये गोलाई का काम करेगा। अब यहाँ पर आपको ये जो डंडियां हैं, इसमें से 3 डंडी लेनी है। ठीक है, हमेशा हम 2 डंडी लेते थे, आज आपको यहाँ पे 3 डंडी लेनी। देखिएगा शेप कितना अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 1.25 कर दिया है। हर बार यहाँ पे 2 होता था ना, हमने यहाँ पे 1.25 किया है, तो यहाँ पर हम 3 डंडियां रखेंगे ये वाली। तो इस तरह से मेजर टेप को करके 3 पॉइंट हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिए, तो हल्का सा पॉइंट हमारा दोस्तों बढ़ गया। अब हमें इसमें शेप देना है। शेप देने का तरीका ध्यान से सुनिए। ये जो हमारा कटिंग वाला पार्ट है, यहाँ से हम ऐसे हल्की सी गोलाई लेंगे ऐसे, ये देखिए, और फिर यहाँ से हम इसको ऐसे इसमें टच करेंगे। सबसे पहले हमने ऊपर वाले निशान को टच किया जो हमने अभी लगाया था, देखिए। अब यहाँ पे हम इस निशान को टच करेंगे, क्योंकि इसमें हमने कोई भी मार्क नहीं किया है, और इसमें हमने ऐसे यहाँ पे टच कर दिया। ओके दोस्तों, ये देखिए। अब यहाँ पे हम जाएंगे डायरेक्ट इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 पॉइंट का एक निशान लगाया है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे मार्क करेंगे। कर दिया। अब यहाँ से हम सीधे यहाँ पर पहुंच जाएंगे इस तरह से। तो ये बन गया हमारा बाजू का एक क्लियर शेप। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे एक क्लियर शेप बनके तैयार हो गया है। और अब हमें फ्रंट पार्ट की गहराई ऐड करनी है, तो उसको करने का तरीका ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ से ऊपर की ओर हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, ये है, क्योंकि जो हम गहराई उठाएंगे वो यहाँ से उठाएंगे, इसलिए हमने 1 इंच ऊपर की ओर कर लिया है। अब यहाँ पे हमने ऊपर से नीचे की ओर, देखिए यहाँ पे, यानी कि जो हमने ये 1.25 का मार्क किया था, इससे हम ऊपर की ओर आधा इंच से मार्क कर देंगे। ओके, अब ये ऊपर वाला निशान है और ये वाला निशान है, ऐसे मेजर टेप को रख के इसका हम लेंगे यहाँ पर सेंटर, इस तरह से। तो ये मार्क हमको मिल गया है। अब इस लाइन से इस सेंटर तक आपको 1/2 इंच की दूरी रखनी है। ये रखी। अब शेप देने का तरीका देखिएगा। ये जो हमने 1 इंच का मार्क लिया था, तो जो हम फ्रंट पार्ट की गहराई उठाएंगे वो इस निशान के जस्ट सामने से उठाएंगे, इस तरह से। अगर हम यहाँ से गहराई उठा देंगे दोस्तों, तो सिलते समय हमारी बाजू छोटी बड़ी हो जाएगी। तो 1 इंच ऊपर करके फिर आप यहाँ से मार्क उठाइएगा। तो कैसे, देखिए यहाँ से हमने इस तरह से इसको शेप देते हुए स्टार्ट करना है ऐसे, और यहाँ पे हम टच करते हुए इसको यहाँ पे ऐसे क्लियर करेंगे। अब हमने इसको डार्क कर देना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारी यहाँ पर 6 इंच की बाजू का शेप हो गया है। अब बारी आती है उस स्टेप को करने की जिससे आपकी बाजू का नोक ऊपर की ओर ना उठे। वो कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये जो कटिंग वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको आधा इंच कपड़ा सीधे माइनस कर देना है और लेना है स्केल और इस तरह से तिरछा रखना है। कहने का मतलब नीचे वाले जहां पर आपकी बाजू की सिलाई होती है वहां पे आधा इंच माइनस करना है, लेकिन ऊपर माइनस नहीं होना चाहिए। और ये हमने यहाँ पे देखिए ऐसे लाइन बना दी। तो लाइन हमारा हल्का तिरछा है ना, और फिर जब हम सिलेंगे तो अपने उसी मार्जिन के अकॉर्डिंग सिलेंगे, तो हमारा ये बाजू ऊपर की ओर नहीं उठेगा। अब हमें यहाँ पे ओपनिंग का निशान लगाना है, तो ओपनिंग हम रख रहे हैं 6 इंच का। ये देखिए 6 इंच हमने यहाँ पे रखा, 1 इंच हमने मार्जिन रखा। अब दोस्तों कटिंग वाला पार्ट तो ये लीजिए हम यहाँ पर सीधा कर देते हैं कुछ ऐसे, और ये है हमारा सिलाई का पॉइंट। तो पहले तो हम यहाँ पे सीधा निशान ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। फिर हम आपको बता रहे हैं कि आपको सिलाई कैसे लगानी है। आपको सिलाई लगाने के लिए यहाँ पे हल्का सा शेप देना होगा, तभी आपकी सिलाई सीधी आएगी, और यहाँ पर आप इसे सीधा रखिएगा। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर 6 इंच की बाजू बन चुकी है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।